बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा डिबेट हो रही है बात वो शायद यही है कि 24 नवंबर की जो तारीख है, फाइनल तारीख जिसको कहा जा रहा है, फाइनल राउंड जिसको कहा जा रहा है, जिसकी कॉल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने दी है। और वो ये कह रहे हैं कि तमाम मुल्क में जहाँ जहाँ उनके वोटर्स, सपोर्टर्स, उनके वर्कर्स मौजूद हैं वो सड़कों पर निकलें और इस्लामाबाद की तरफ मार्च शुरू कर दें। लेकिन इस सब के साथ साथ अभी हमने कुछ देर पहले ही देखा वज़ीर इत्तलात हैं अता तारड़ साहब, उन्होंने एक और प्रेसर किया और इस प्रेसर में उन्होंने वही तमाम बातें दोहराई जो कि 9 मई के हवाले से थी और कुछ मजीद एविडेंस भी पेश किए वीडियो की शक्ल में, जिसमें ज़ाहिर है ये बात वाज़े तौर पर बताई जा रही कि 9 मई जो है वो एक सोची समझी साजिश थी, प्लान था। इत्तलात हैं, मैं इसको इस तरह से ही बता सकती हूँ इस हद तक कि इत्तलात ये भी हैं कि उस वक्त के जो ज़ाहिर जनरल फैज़ हमीद के हवाले से जो बातें हो रही थी, ज़रा ये कन्फर्म कर रहे हैं कि उस वक्त भी जब ये 9 मई का वाक़या हो रहा था तो एक कोऑर्डिनेशन थी। लेकिन आज जिस शख्सियत को मैंने दावत दी है, इनसे ज़रा हमने सैर हासिल गुफ्तगू करनी है, बड़े अरसे बाद हमें वक्त दे रहे हैं। और ज़ाहिर है ये पाकिस्तान के बहुत सारे अदवार के खुद न सिर्फ ये कि चश्मदीद गवाह भी हैं, बल्कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सफ़र है उसमें भी साथ साथ हैं और माजी भी देखा है, हाल भी देख रहे हैं और शायद मुस्तकबिल के हवाले से भी काफ़ी बेहतर बात बताने में कामयाब होंगे। आज मेरे मेहमान हैं साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब। फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फवाद चौधरी साहब, कैन यू हियर मी? जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? ओके फवाद चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। सर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आज आपसे पूछना चाहूँगी लोगों के लिए जो आपको सुनना और देखना चाहते हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल अभी कहीं कर लेते हैं पहले ताज़ा ये जो अता साहब ने अभी अब से कुछ देर पहले प्रेसर किया है और 9 मई का वो पूरा मंजरनामा जो है वो रिवाइज करवाया है, कुछ नए एविडेंस पेश किए हैं, कुछ नाम उन्होंने लिए हैं। आप क्या समझते हैं कि जो बयानिया हुकूमत डेवलप कर रही है 9 मई के हवाले से, ये किस हद तक अपनी इम्पोर्टेंस इख्तियार करेगा उस 24 नवंबर के एहतजाज के लिए जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट तो 2 मई को बार बार रिपीट कर रही है और यूँ लगता है कि जैसे उसकी तस्दीक में ही उनकी जान है, तो करते हैं कि किस तरीके से ये चीज जो है उसको बढ़ा चढ़ा के ही ताकि उनकी जो हुकूमत है वो रहे, उसके ऊपर कोई उनको पता हो और वो अकॉर्डिंगली इस चीज के ऊपर ही ज्यादा वो एक बिल्ड अप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखिए 2 साल में, 1.25 साल में तो हो गया है, आपके सामने 8 फरवरी का इलेक्शन आया और आपने देखा कि किस तरह से आवाम ने उसमें रिस्पॉन्ड किया। हुकूमत को बजाय इसके कि अपने मुखालिफिन के ऊपर एंटी टेररिज्म केसेस बना के घरों में पुलिस दाखिल करके, खवातीन इंसल्ट करके, बच्चों को उठा के, इस तरह से हुकूमतें नहीं होती हैं। 2024 है, यहाँ पे हुकूमत को अपनी एबिलिटी के ऊपर, अपनी काबिलियत के ऊपर करना होती है। और 1 साल के बाद आज भी आप देख रही हैं कि अता तारड़ साहब के पास अपनी कारकर्दगी का क्योंकि कुछ भी नहीं है, लिहाजा वो दोबारा 2 साल पहले 9 मई के ऊपर बैठे हुए। आज तो आप और हम एक्सपेक्ट ये करेंगे ना कि 2-2.5 साल के बाद हुकूमत अपनी कारकर्दगी की एक चीज लेके आवाम के सामने आए कि ये 2 सालों में हमने ये किया है। और आप देख रहे हैं कि 2 साल पीछे ही बैठे हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि हमने यहाँ से आगे कैसे। अच्छा, लेकिन फवाद साहब ज़रा हुकूमत पे हम बात करते हैं, लेकिन अब ज़रा इस पॉइंट ऑफ व्यू पर बात कर ली जाए जो कि बानी चेयरमैन ने दिया कि 24 नवंबर की उन्होंने फाइनल कॉल दे दी है। बात आप ये बार बार सुन रहे होंगे और यकीनन आपने इसका जवाब भी दिया होगा लोगों को कि ये टाइमिंग आपको कैसी लग रही है? ये जो टाइमिंग है नवंबर की है, डेट देना, बावजूद इसके कि ये खबरें आ रही थी कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर और जो अकाबरीन है वो लोग अभी रेडी नहीं थे, उन्होंने कहा हमें कुछ वक्त मिल जाता। आपको टाइमिंग कैसी महसूस हो रही है? ये इज इट द सूटेबल टाइम? मैं तो जाहिर है डिसीजन मेकिंग और मुझे पता कि किन वजूहात की बिना के ऊपर जो 24 है वो सिलेक्ट की गई है, लेकिन
इमरान खान जब भी एहतजाज की कॉल देते हैं तो एहतजाज को कामयाब तो हुकूमत ही बना देती है। आपके सामने है, जब भी आप देखेंगे वो कंटेनर लगाएंगे, पकड़ झपड़ शुरू करेंगे, और जो मीडिया अटेंशन है जो पहले ही 24 पे आ चुकी है, वो अब सारी की सारी अटेंशन जो है आ जाएगी। तो एहतजाज की कॉल तो जब भी इमरान खान देते हैं वो कामयाब भी होता है, और उसमें जाहिर है कि हुकूमत की अपना भी जो बहुत बड़ा हाथ है, जो उनकी स्ट्रेटजी है। आई एग्री विद योर पॉइंट कि हुकूमत भी कुछ इतने अपने मसल्स दिखाना शुरू कर देती है कि अगर वो एहतजाज कामयाब नहीं भी होने वाला तो वो कामयाब होता दिखाई देता है। लेकिन फवाद साहब, सवाल शायद ये अब आपने देखा होगा कि उभरा है कि बानी पीटा है तो खुद तो जेल में है, बुशरा बीबी जब बाहर आई जेल से तो ये चिमगोइयाँ हुई कि डील है डील नहीं है। बहरहाल अब कल जो इजलास हुआ है KPK के अंदर, उसमें बताया गया कि कोई 10 मिनट जो है वो बुशरा बीबी ने पसे पर्दा रहकर तमाम तर जो लोग आए थे वहाँ पर पीछे आके उनके साथ खिताब भी किया है। ये जो पूरा एहतजाज होगा इसकी लीड कौन लेगा? अलीमा खान लेंगी, बैरिस्टर गौहर साहब लेंगे, बुशरा बीबी आपको लगता है वो लीड करेंगी, या अली अमीन गंडापुरी होंगे जो सड़कों पर होंगे? लेकिन अली अमीन गंडापुर की तो अहमियत है, क्योंकि मिनिस्टर है खैबर पख्तूनख्वा के, और जब भी कोई बात होती है उनकी अहमियत इंपॉर्टेंस है। अब असल जो आगे ये जो स्ट्रैटेजी चेंज हुई है, अलीमा खान और बुशरा बीबी जो इस मामले में आई हैं जी सर, तो इसका तो मतलब यही है कि जो पर्सनल एक टच है वो इसमें आ गया। और आप देखिए, अगर आप हिंदुस्तान की तारीख देखें तो जवाहरलाल नेहरू हो और उनकी जो तहरीक थी रिहाई की, ने वालदा ने उनको चलाई थी, वो नॉन पोलिटिकल थे। उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की रिहाई की तहरीक, नवाज शरीफ साहब की रिहाई की तहरीक नवाज ने चलाई, और फिर मरियम नवाज ने चलाई। तो फैमिली की एक इम्पोर्टेंस है पाकिस्तान और यहाँ सब कॉन्टिनेंट के रेफरेंस में। और मेरे ख्याल में अगर ये बुशरा बीबी और अलीमा खान इसको लीड करेंगी तो डेफिनेटली इसका एक डिफरेंट इसकी माहौल होगा। लेकिन फवाद साहब देखें, एज ज़ाहिर आप एनालिसिस ये बात कह रहे हैं विच इज़ फेयर, और हम भी ये सवाल उठा रहे हैं, वो भी किसी हद तक जायज़ है, लेकिन खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे इनकारी है कि नहीं वो लीड नहीं करेंगी। चाहे आप मरवत साहब को सुने, चाहे आप अली अमीन को सुने या दीगर लोगों को सुने, फिर खुद बानी पीटा ने भी जेल के अंदर से जो हमें खबरें मिली, जब उन्होंने सहाफ़ियों से बात की, रिपोर्टर से वहाँ पर, तो उन्होंने कहा नहीं कोई लीड नहीं कर रहा है, हाँ वो मेरा पैगाम ज़रूर पहुँचा रही हैं। सो लीड करना और पैगाम पहुँचाना, दीज आर द डिफरेंट थिंग्स ना। देखिए ना, ये तो एक इशू ये है, शायद मुझे लगता है ये है कि इमरान खान साहब को ये कहा जा रहा है कि इससे मरूसियत का तासुर जाता है। हालांकि मेरे ख्याल में इसमें कोई मरूसियत का तासुर नहीं जाता। वो कौन सा चीफ मिनिस्टर या कोई ओहदा लेने लगी हैं, वो तो अपने अलीमा खान अपने भाई के लिए और बुशरा बीबी अपने खामन के लिए अगर निकलती हैं तो उसमें मरूसियत का तो नहीं, ये तो फैमिली का फर्ज है कि वो निकले। और जिस तरीके से इस वक्त मामलात हैं, मेरे ख्याल में उनको डेफिनेटली निकलना चाहिए। ओके, एक सेंटिमेंट बिल्कुल दुरुस्त है किसी हद तक कि वो एक मजीद सेंटिमेंट जो है वो प्रिवेल करेगा अगर उनकी फैमिली उनके साथ होगी। ये फरमाइएगा फवाद चौधरी साहब, थोड़ी सी ज़ाहिर माजी की बात करना ज़रूरी है। ये जो 9 मई हुआ, इस 9 मई ने बहुत सारे मामलात जो हैं वो तलपट किए, खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी, और आज तक हो भी रहे हैं। हमारे ज़रा ये कंफर्म करते हैं कुछ हवाले से खबरें कि ज़ाहिर हम आपको पता है जनरल फैज़ का जो है वो पूरा एक ट्रायल चल रहा है, और कभी इम्कान भी है कि शायद इस महीने या अगले महीने तक कुछ नताइज उस हवाले से उस कौम के सामने आ भी जाएं। आपको क्या मालूमात हुए हैं उस वक्त के हालात में जब ये वाक़या हो रहा था? क्या ये प्री प्लान था, या जैसे हम हमेशा कहते हैं कि PTI कॉल दे देती है और सब कुछ फिर हाथों से निकल जाता है, ये खुद ब खुद हो गया, या ये बाकायदा तौर पर प्लान का हिस्सा था कि इसी तरह से मॉब को क्रिएट करना है और निशाना बनाना है तंसीबात को? देखिए, पहली बात तो यह है कि 9 मई वाले दिन जाहिर है कि मैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था, और फिर हम इस्लामाबाद में अरेस्ट हो गए। सो कोई मीटिंग हमारी हुई नहीं। इससे पहले कभी किसी मीटिंग में, कभी किसी ऐसी जगह के ऊपर कभी बात ही नहीं हुई थी। बल्कि आपको तो याद होगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब, मैं और अली जफर,
हम तो लीड कर रहे थे एक डेलीगेशन जो पीपल्स पार्टी और नून लीग से हम बात कर रहे थे कि ये जो मामला है इसको हम सुधारें और हम इसको जो है वो इलेक्शन की तरफ लेके चले, जिसमें काफी कामयाबी भी हमें हो गई थी। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे तो कभी कोई ऐसी बात और मीटिंग या कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन डेफिनेटली जो इवेंट्स हुए हैं वो बड़े अनफॉर्चुनेट, कभी नहीं होने चाहिए थे। उसके नतीजे में असल में जो पाकिस्तान में देखिए ना, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है इस वक्त पीटीआई के साथ पाकिस्तान के अवाम की 2/3 अक्सरियत इमरान खान के साथ खड़ी है। हाँ। इससे मौका मिला एक तो नून लीग को और पीपल्स पार्टी को कि वो अपनी सियासत को चमका सके। दूसरा ये फिर हुआ है कि ये जो हैं ऐसे अनासर जो बाहर बैठे हुए हैं, आदिल राजा वगैरह, ये लोग जिन्होंने एक पूरे मुनज़्ज़म मुहिम के तहत फौज में और अवाम में एक लखना डालने की जो है खलीज पैदा किया। और अभी पाकिस्तान के लोगों में और पॉलिटिकल पार्टीज में इस तरह की खलीज नहीं होनी चाहिए इदारों के दरमियान। और मैं तो हमेशा ये बात करता हूँ कि हमें इसको ब्रिज करने की जरूरत है, हमेशा इसको नजदीक लाने की जरूरत है। अब देखते हैं हमारी बात कभी सुनी जाती है नहीं। मतलब एक ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आकर मुझे एक सवाल, आपने जब ये गुफ्तगू की है कि खलीज पैदा नहीं होनी, इसका मकसद है डायलॉग होना चाहिए। जब डायलॉग की बात आती है तो पॉलिटिकल फोर्सेस से होना चाहिए। जो पॉलिटिकल अरीना के लोग हैं वो कहते हैं कि जो बानी पीटीआई हैं वो ये कहते हैं कि ये सारे करप्ट हैं और इनसे तो बात नहीं हो सकती। अगर इनसे बात नहीं हो सकती तो जिनसे बात करनी है वो इस पर आमादगी का इजहार नहीं कर रहे, तो फिर ये बंद गली की तरफ की सियासत हो रही है। बावजूद इसके कि हम सब जानते हैं कि जो पॉपुलर सियासत है पाकिस्तान की वो बहरहाल जो बानी पीटीआई हैं उनके नाम ही है, लेकिन इस पॉपुलर सियासत का क्या खुद बानी पीटीआई को फायदा उठा सकेंगे या नहीं? राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे और आज मेरे मेहमान हैं साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब, जिनसे हम मौजूदा जो सियासी हालात हैं उस पर बात कर रहे हैं और फिर ज़ाहिर है मुस्तकबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का देखने की कोशिश कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब, आपने जहां बात छोड़ी थी ब्रेक से पहले कि एक ज़ाहिर पॉपुलर सियासत, फिर 8 फरवरी का हमने इलेक्शन की भी आपने रेफरेंस दिया। ये पॉपुलर सियासत तो सारे ही मानते हैं कि बानी पीटीआई को मिली हुई है और वो एक पॉपुलर सियासतदान है पाकिस्तान में भी और वैसे भी लोग उनको जानते हैं, लेकिन अभी तक इस पॉपुलर सियासत का बाकायदा तौर पर या बराह रास्त कोई फायदा नहीं हुआ। जब आपकी हुकूमत थी फवाद चौधरी साहब, उस वक्त भी लोगों का ये ख्याल था और आज भी यही ख्याल है कि अगर आपकी हुकूमत रह जाती तो अपने ही वजूद से गिर जाती क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं थी। और अगर आज भी लोग कहते हैं कि अगर अगले कुछ अरसे में दोबारा आपकी हुकूमत आती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो वो हुकूमत चलाने के काबिल नहीं होगी। तो इस पॉपुलर सियासत का फायदा क्या हो रहा है? ये तो खैर पता नहीं है किस ना, ये क्या सराइयों पे मबनी एक बात कर रही हैं आप। अगर आप परफॉर्मेंस में देखें पिछली दफा तो कोविड के बावजूद जो 2.5 साल कोविड रहा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो थी वो इकोनॉमिस्ट के नज़दीक दुनिया में 3rd बेस्ट परफॉर्मेंस गवर्नमेंट थी कोविड के दौरान। हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो 6.3 पे गया, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में सिर्फ बड़ी डिक्टेटरशिप्स के अंदर गया था क्योंकि डॉलर आ रहे थे। इसके साथ पाकिस्तान में टेररिज्म खत्म हुआ, पाकिस्तान की आलमी सतह के ऊपर एक पजीराई थी, चीजें थी जो हो रही थी। अब तो उसके बाद अब भी अगर तहरीक इंसाफ को हुकूमत मिलेगी, बेसिकली तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स और पॉपुलर गवर्नमेंट्स। अब ये कहना कि एक डेमोक्रेसी भी हो लेकिन पॉपुलर हुकूमत को मौका ही ना दिया जाए, ये तो अजीबोगरीब बात है। फिर तो आप कोई और निज़ाम ले आए, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स और ऑलवेज पॉपुलर गवर्नमेंट्स। और आई थिंक जो सिचुएशन है इस वक्त भी वो भी डिमांड करती है कि इमरान खान के साथ ही बैठ के बात की जाए और उन्हें सियासी जो सिस्टम है उसके अंदर उन्हें इंक्लूजन दी जाए। इंडीड, बिल्कुल फेयर बात है फवाद साहब, लेकिन देखिए जब परफॉर्मेंस की बात आती है ना तो कुछ फैसलों की भी बात आती है। ज़ाहिर है बहुत पुराना सवाल हो गया है, घिसा पिटा सवाल है, लेकिन उसी के ऊपर कुछ चीज़ें गेज की गई, यानी बार बार फैसलों में तब्दीली। फाइनेंस मिनिस्टर आपके पास चल नहीं पा रहे थे, मिनिस्ट्रीज में तब्दीलियाँ हो रही थी, अगर कोई चल पा रहा था तो सिर्फ बोजदार जो है वो चल पा रहे थे पंजाब में। ये वो सारे फैसले रहे, फिर IMF के साथ जो डील्स थी, फिर जिस तरह से
बताया गया, दिखाया गया और आपके जाने के फौरन बाद जो प्राइस हाइक हुआ पेट्रोल का, वो लोगों के ऊपर बर्डन पड़ा। तो ये वो डिसीजन ही थे ना कि गवर्नमेंट के, जिसने लोगों, जिसे कहते हैं ना, बैक कर दिया, बैकफायर किया सारी चीजों को। नहीं, लेकिन बाद में क्या हुआ उसकी जिम्मेदारी तो हमारी नहीं है ना। जो हमारे होते हुए जो चीजें थी वो तो स्टेबल थी ना। और दूसरी बात ये है कि देखिए, ये जो सारी बातें हैं इनका फैसला तो लोगों ने करना था। लोगों ने 8 फरवरी को बता दिया है कि वो परफॉर्मेंस से और चीजों से वो किधर खड़े हैं। तो जिधर लोग खड़े हैं जमहूरियत में, तो फिर आपका वोट काउंट होता है। फिर बात है फवाद साहब, अगर आप ये बात कर रहे हैं कि वोट काउंट होता है तो ज़ाहिर है उसकी अहमियत भी है और हमारा जमहूरी सिस्टम है उसमें बात होनी चाहिए। अब जो तरीका है बात करने का वो ये है कि आपको अच्छे हैं, बुरे हैं, सच्चे हैं, झूठे हैं, गलत हैं, काले हैं, सफ़ेद हैं, ये जमहूरी लोग हैं, उनसे ही बात करनी है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले हों या PMLN वाले हों या मौलाना साहब हों या दीगर और लोग हों, अगर बानी PTI इस रट पे कायम रहते हैं कि हमने इन चोर उचक्के डाकुओं से बात नहीं करनी, तो फिर वो जो मुख्तदरा है वो कह रही है हमने भी बात नहीं करनी। अगर आपने डायलॉग शुरू करनी है तो पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ करें। सो व्हाई दे आर नॉट टेकिंग द चांस विद द पॉलिटिकल फोर्सेस? मैं आपसे एग्री करता हूँ, पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ डायलॉग होने चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट के साथ डायलॉग होने चाहिए। और मैं तो एक ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग की बात करता हूं कि जहां पे तमाम ही सियासी कुव्वतों को बैठ के फैसला जो है वो करना चाहिए और पाकिस्तान में सियासी दर्जा हरारत को नीचे लाने की एफर्ट और कोशिश करनी चाहिए। ये जो एक मामला है कि हम रोज चीज़ों को टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो देखिए उसका नुकसान तो मुल्क को भी हो रहा है, सियासी कुव्वतों को भी हो रहा है, अवाम को भी हो रहा है। और इसके लिए पहल करना बहरहाल हुकूमत का काम है। मेरी तो रिक्वेस्ट यही है कि आप जो सियासी टेम्परेचर है उसको नीचे लाने के लिए, इमरान खान को पहले बड़ा अच्छा किया जो बुशरा बीबी को रिहा किया गया, आप सियासी कैदियों को रिहा करें और उसके बाद आप कोशिश करें कि पाकिस्तान के अंदर जो मामलात हैं वो बातचीत की तरफ जाएं। आई थिंक दिस इज द ओनली वे फॉरवर्ड, हम चीजें बेहतर कर सकते हैं। फवाद साहब, जब आप ये बात कर रहे थे मेरे जहन में अचानक से सवाल आया, क्या 24 नवंबर से पहले एंगेजमेंट कर लें कि डिफ्यूज हो जाए ये मामला, या फिर ये सड़कों पर ही आने के बाद हमारे यहाँ लोगों को ख्याल आता है, हुकूमतों को हो या बाकी सारे लोगों को भी, कि चलो एंगेजमेंट शुरू करते हैं? व्हाट यू सजेस्ट एज एन यू नो द पॉलिटिकल पर्सन, आप क्या सजेस्ट करते हैं, बिफोर दैट टाइम या ऑन द टाइम? नहीं, 100% चीजों को जो है वो आपने 24 से पहले डिफ्यूज करना चाहिए। 100% आपकी चीजें जो है बेहतर होनी चाहिए और उससे जो आपका एक मामला है वो एक सड़कों पे जाने से पहले होना चाहिए। सड़कों पे आने के बाद तो तलखियां बढ़ जाएंगी ना। जब तलखियां बढ़ जाएंगी आपकी, तो फिर आप क्या उसको कैसे जो है वो आगे बढ़ाएंगे? तलखियां खत्म करने की जरूरत है, मजीद तलखियां बढ़ाने की जरूरत तो नहीं है। अब अगर लोग होंगे उनके ऊपर दोबारा लाठी चार्ज होंगे, उनको गिरफ्तारियां की जाएंगी, जेलों में डाला जाएगा, उससे तलखियां बढ़ेंगी या कम होंगी? जाहिर है कि मेरी नजर में तो हुकूमत को चाहिए कि पहले बात करें और कोई ऐसी इमरान खान ने बात नहीं की जिस पर बातचीत नहीं हो सकती। आई थिंक वी मस्ट स्पीक टू ईच अदर। ओके, अच्छा फवाद साहब, एक हाइपोथेटिकल कंडीशन आपके सामने, फॉर एग्जांपल हुकूमत, जैसे अभी हमने स्टार्ट में आपने कहा ना कि ये तो खुद इतना पॉपुलर कर देंगे चीज़ों को, सारा कंटेनर लगा देंगे और सारा कुछ होना शुरू हो जाएगा, बट बिसाइड दैट फैक्ट अगर हम ये बात करें कि पब्लिक उस तरह से, जैसे बानी PTI जब ज़ाहिर किसी चीज़ को लीड करते हैं, वो खुद मंजर पर होते हैं, तो वो सिनारियो बिल्कुल डिफरेंट होता है। अब चूंकि वो जेल में है, आपको लगता है कि आपका वर्कर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डाई हार्ट वर्कर है, या जो वो पिछले सारे एहतजाज 2014 से देखता हुआ आ रहा है, वो अब भी अपने आप को एसोसिएट रख पाएगा और वो सड़कों पर निकलेगा 24 नवंबर को? या आप समझते हैं कि ये इतना बड़ा नहीं होगा, मस्तिक होगा जलसा जैसा, लेकिन वो जो चाहते हैं नंबर्स दिखाना वो नहीं होगा? क्योंकि कल हमने बुशरा बीबी को भी सुना, उन्होंने कहा 10,000 MNA लेकर आएगा, 5,000 MPA लेकर आएगा, तो ये नंबर्स भी चल रहे हैं। नंबर तो है, ये तो एक है ना, एक पॉलिटिक्स है नंबर की, तो वो तो चलती रहती है। लेकिन असल चीज तो देखना ये है कि इसकी जब हुकूमत रोकेगी करेगी, क्योंकि देखिए ना, एक तो नॉर्मल पॉलिटिक्स तो हो नहीं रही। अगर तो नॉर्मल पॉलिटिक्स हो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्यादा पॉपुलर तो कोई पार्टी नहीं है, इमरान खान से ज्यादा पॉपुलर लीडर तो कोई नहीं है। लेकिन जब आपका मुकाबला लाठी गोली से होना है, जब आपका मुकाबला जो है वो आगे इससे सियासी तौर पर नहीं होना और तशद्दुद से होना है,
तो फिर उसके नतीजे में आपका जो देखिए ना, प्रॉब्लम अब उसमें यही है कि आप कैसे उसको जो है वो आप पॉलिटिक्स के, इसीलिए तो पूरी दुनिया में इस वक्त आज भी देखें कि ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर ने जो लेटर लिखा है, फिर जो अमेरिकन कांग्रेस ने जो लेटर लिखा है, वो पूरे दुनिया इसके ऊपर कंसर्न का इजहार कर रही है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट है कि हम चीजें जो है वो नॉर्मलाइज करें। ओके फवाद साहब, ये मुझे बताइएगा कि ये वाली बात जो आप जहां पर ले ही आए हैं, आपने कांग्रेसमैन के खत का भी कहा और फिर वो जाहिर है हमें पता है कि सारा सिनेरियो चल ही रहा है, एनालिसिस ही है कुछ लोगों का, लेकिन कह रहे थे कि क्या ही अच्छा होता कि ये 20 नवंबर ना होता, 20 जनवरी के बाद 24 नवंबर हो जाता तो शायद आसानी होती, क्योंकि वहां ट्रंप इंतजामिया पूरी तरह से मंजर पर आ चुकी होती और वो जो कांग्रेस के खत जा रहे हैं आ रहे हैं वो सारा सिलसिला भी चल रहा होता, तो शायद कुछ बेहतर पोजीशन होती Bani PTI ki to put up these kind of an protest. What do you suggest or how you see about that कि वहां पर भी एक फॉर्मेशन आ चुकी होती और यहाँ पर आपके प्रोटेस्ट हो रहे होते तो कुछ कोलैबोरेशन में चीजें आगे बढ़ सकती थी? नहीं तो ये कौन सा आखिरी है, उसके बाद दोबारा आ जाएगा। अच्छा। वो तो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उन्होंने दोबारा, जाहिर है पाक पैक के लोग हैं, उन्होंने एक पूरा एक सिस्टम है जिसके तहत काम करते हैं, वो सिस्टम में ही चीजें जो है वो आगे जा रही हैं। ठीक है, बट मेरी नजर में ये जरूर है कि मेरे ख्याल में तो देखें पाकिस्तान के इश्यूज हैं, ये एलन मस्क ने या ट्रंप ने तो हल नहीं करने, हमें खुद बैठ के हल करने चाहिए। और बदकिस्मती अब यहाँ पे आवाज को सुन नहीं रहा, अदरवाइज तो देखें हमें एक एक कदम पीछे हटना चाहिए और पाकिस्तान को नॉर्मलाइज करें इस वक्त। लेकिन फवाद साहब, मैं आप ही को कहीं सुन रही थी, कतर कलामी की मुझे माफी दीजिएगा, लेकिन मैंने आप ही को एक जगह सुना और आपने बिल्कुल कन्विंसिंग बात की थी जो मुझे भी बेहतर लगी आपकी बात। आपने कहा कि देखिए एक सपोर्ट मिली है ट्रंप को वहां पर इस दफा जो पूरी उनके इलेक्शन कैंपेन्स में जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, फिर वहां पर जिस तरह पैसा लगा है उनकी कैंपेन में, वो लोग अपने भी तो कुछ मफादात रखते हैं और वो मफादात अगर बानी पीटीआई के साथ जुड़े हुए हैं तो फिर उसको सर्व भी करना होगा इन एनी काइंड ऑफ एन कैपेसिटी। तो फिर आप समझते हैं कि ये थोड़ा बोझ पड़ सकता है हुकूमत पर बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से, अमेरिका के हवाले से अगर मैं बात करूं तो, या बिलखुसूस ट्रंप? नहीं, वो तो डेफिनेटली पड़ सकता है और मैंने ये बात की थी कि जो पाकिस्तानी है वहां, हाँ जी, इमरान खान के लिए किए। और ये देखिए जो भी वहां पे होगा मामला, उसमें उन्हें जो ट्रंप है उन्हें अपना जो वोटर है उसका तो ख्याल करना है, जैसे हर जगह वोटर का ख्याल करते हैं लीडर, वैसे ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी ख्याल करना है और अकॉर्डिंगली उन्होंने उसको आगे लेके चलना है। लेकिन ये जो पैराडाइम, ये जो शिफ्ट है ना, देखिए ट्रंप का वहां आना भी बहुत सारे लोगों को इस पे भी था कि वो नहीं आएंगे, लेकिन बहुत सारे मुझे जैसे बेवकूफ भी ये कह रहे थे कि ट्रंप ही आएगा। लेकिन मुझे ये बताएं कि इसका कुछ आपको लगता है रिफ्लेक्शन आपको मुस्तकबिल में नजर आ रहा है पाकिस्तान की सियासत में कि कुछ दबाव बढ़ सकता है पाकिस्तान की हुकूमत पर बिलखुसूस, जबकि हम कहते हैं कि अब हम डू मोर वाले लोग नहीं रहे हैं और हम तो एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं अब अमेरिका को, तो फिर हम कहाँ खड़े होंगे सर? सर, जिस तरह से पाकिस्तान में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट एक रियलिटी है, yes, sir. और मामलात के हल के लिए आपको उन्हें देखना पड़ता है, इसी तरह से इन मामलात में जो दुनिया की एस्टेब्लिशमेंट है वो भी एक रियलिटी है और आपको उनको भी देखना पड़ता है चीजों की। सो अमेरिका हो, सऊदी अरेबिया हो, चाइना हो, ये भी इनकी पाकिस्तान के अंदर अहमियत है। फॉर एग्जांपल अगर आप अभी देखें तो आपने यहाँ पे हम नारे लगा रहे थे सी पैक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जब हम वॉशिंगटन गए और उन्होंने कहा कि आप चाइनीज कंपनी को जो है वो टैक्स कंसेशंस नहीं दे सकते, तो हमें आईएमएफ की बात मान के तो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हमने क्रिएट किए थे वो वापस लेने पड़े। सो इसी तरह से अभी भी जो आईएमएफ के जो ग्रांट्स हैं, वर्ल्ड बैंक जो है उसमें जो से है इस वक्त अमेरिका की, वेस्टर्न ब्लॉक की, जाहिर आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। सही बात है। और डेफिनेटली वहाँ पे जो भी अभी साउथ एशिया की टीम हमारे सामने नहीं आई है, अगर साउथ एशिया की टीम जब हमारे सामने आएगी तो पता चलेगा कि पाकिस्तान के बारे में वो क्या सोच रहे हैं और जाहिर है कि उसके अपने मसाइल होते हैं।
अच्छा, अच्छी तरफ हम गुफ्तगू को ले आए हैं। ज़रा कुछ आपकी एक और भी ख़ास निगाह रही, पूरा मैंने पिछले अरसा देखा जब इंडिया के अंदर इलेक्शंस हो रहे थे और वहाँ पर भी बहुत क्लियर पिक्चर थी और वहाँ पर भी मामलात बड़े डिफरेंट थे। अब इंडिया आपका पड़ोसी है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं चीज़ों को। अभी हमारे यहाँ चैम्पियंस ट्रॉफी होने वाली है सर, और वो वहाँ से हरी झंडी उन्होंने हमें दिखाई है, बल्कि हरी नहीं लाल झंडी दिखाई है। उन्होंने कहा कि हमारी टीम तो आपके यहाँ नहीं आ रही है, और कंसर्न उन्होंने आपको शोज अभी तक नहीं किया ICC को। ये जो क्रिकेट डिप्लोमेसी है, इस पर मैं देख रही थी कि व्हाइट हाउस के तर्जुमान की तरफ से भी एक बड़ा अच्छी टर्मिनोलॉजी यूज की गई कि क्रिकेट डिप्लोमेसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है पूरी दुनिया में, और लोग इसके जरिए बहुत सारे बेहतर जिसे कहते हैं चीजों की तरफ चल पड़ते हैं। सियासी तौर पर ना भी सही, लेकिन एक क्वेश्चन मिलता है आपको कुछ। आप क्या समझते हैं, क्या चीज प्रॉब्लमैटिक है बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशनशिप, एंड इंपॉर्टेंटली क्रिकेट के हवाले से अगर मैं पूछूं? देखिए सना, पाकिस्तान के अंदर एक कंसेंसस ये बिल्ड हो रहा है कि हिंदुस्तान से ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, और पाकिस्तान की जो मेन लीडरशिप है, वो जरदारी साहब हो, नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान से ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। और ये कुछ अरसे से ये है, ये नहीं कि वो 3, 4, 6 महीनों से नहीं, एक चंद बरस हो गए हैं इस चीज को। लेकिन दूसरी तरफ मुसीबत यह है कि हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो ये चीज नहीं देख रहे कि भाई हमारी तरफ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इंडिया से ताल्लुकात बेहतर करने में। प्रॉब्लम इस वक्त इंडिया में हिंदवाता की राइज है। वहां पे जो काओ बेल्ट के इस वक्त रिप्रेजेंटेशन है बीजेपी की सूरत में, और जो बुनियादी तौर के ऊपर पाकिस्तान के मुखालिफ एक वोट लेके आते हैं, जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि आप अपने वोटर से तो बड़ा दूर नहीं हो सकते ना, वहां पे हिंदवाता के नाम के ऊपर एक्सट्रीमिस्टों का वोट मिल रहा है इस वक्त इनको, बीजेपी को, ठीक है, बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को। अब वो आपके साथ ताल्लुकात नहीं चाहते बनाने, वो आपके साथ फिलहाल उनका जो वोट है वो आपके साथ लड़ाई करना चाहते हैं। तो मुझे आप बताएं, अगर आप 2 फ्रीक जो हैं उनमें से एक फ्रीक चाहता ही नहीं है ताली बजाना, तो आप कैसे बजा लेंगे? सो ये जो चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला हो, इससे पहले जो भी मामलात हों, यहाँ पे फैशनेबल है कि पाकिस्तान को सेल्फ ब्लेम करना। कभी हम कह देते हैं जी वो बड़ा जुल्म हो गया जी, कारगिल हो गया, तो भाई सियाचिन ग्लेशियर क्या था? एग्जैक्ट सियाचिन ग्लेशियर पाकिस्तान का हिस्सा था, हिंदुस्तान की फौज आके वहां पे बैठ गई, वो हम भूल ही गए हैं। उसके बाद जो टेररिज्म के वाकयात हैं उसके ऊपर वो पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं, तो क्या कुलभूषण जाधव हमने यहाँ पे रेस्ट नहीं किया? सही बात है। तो ये सारी बातें हैं कि अगर आपने आगे चलना है तो पिछली बातें भूल के आगे चलना पड़ता है। और अगर हिंदुस्तान में इस वक्त भी ख्वाहिश ही नहीं है कि पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर हो, तो आप कैसे करेंगे? ये जो एरोगेंस है ना फवाद चौधरी साहब, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की है। 2 फरीकैन जब हो और एक फरीक जो है वो आपसे बात करने पे ही आमादा ना हो, उसकी जो एरोगेंस है, जो अभी तक मैं इंटरनेशनल रिलेशन के हवाले से कुछ चीजों को देखती हूँ तो मुझे ये समझ आता है कि ज़ाहिर है जब थपकी अमेरिका की होती है तो एरोगेंस आ ही जाती है, फिर वो चाहे हिंदुस्तान हो या कोई पाकिस्तान में कोई हो, एरोगेंस आ जाती है थोड़ी बहुत, नहीं? जहां अमेरिका की क्वेश्चंस मिलते हैं आपको। अमेरिका इस मामले में तो खैर अमेरिका भी चाहता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो, ताकि चाइना के ऊपर पाकिस्तान की जो डिपेंडेंस है वो कम हो। लेकिन यहाँ पे मसला जो है वो हिंदवाता है। यहाँ पे जो शिद्दत पसंद हिंदू नजरियात है वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात के राह में एक बड़ी रुकावट है, और मुझे नहीं लगता कि वो जल्दी हल होंगे। और चैंपियंस ट्रॉफी भी आप देखिए ना, हमारी तरफ जब फिल्मों के ऊपर हमने बैन नहीं किया था इंडियन फिल्में, लेकिन जब वहां से इंडियन फिल्में जो आती थी उनके प्रोड्यूसर्स को वहां पे धमकियां मिलती थी, और आखिर उन्होंने खुद ही इंडियन फिल्में भिजवाने ही बंद कर दी पाकिस्तान में, और वहां से कोई आर्टिस्ट पाकिस्तान नहीं आ सकता, कोई वहां से जो पब्लिक डिप्लोमेसी है वो भाई। फवाद चौधरी साहब, अभी एक ब्रेक लेने का मुझे कहा जा रहा है, लेकिन जो आपकी दौरे हुकूमत में करतारपुर राहदारी के ऊपर काम हुआ वो एक बहुत बड़ा काम था, पर जो खुद सिख बिरादरी है वो उसको बहुत अप्रिशिएट करती है, यहाँ आकर तो करती है, वहां रहते हुए भी करती है। लेकिन जो सिचुएशन है वो हम सबके सामने, और शायद फवाद चौधरी साहब ने बिल्कुल एक क्लियर पिक्चर दी कि हिंदुत्व पॉलिसी जो है वो आपको रिलेशनशिप बिल्डअप करने में मददगार नहीं होगी जब तक कि वहां पर वो शिफ्ट नहीं आता। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर मैं फवाद चौधरी साहब से ये जरूर जानना चाहूंगी कि मुस्तकबिल करीब में कोई इम्कानात हैं कि वो भी बानी पीटीआई से मुलाकात करना चाहते हैं, या उनका इरादा है या नहीं, और अगर हालात इसी तरह से आगे रहते हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मुस्तकबिल है वो क्या देखते हैं? राइट आफ्टर दिस ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। फवाद चौधरी साबिक वफाकी वजीर मेरे साथ मौजूद है और बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो रही थी, लेकिन अब वक्त बड़ा कम रह गया है। फवाद चौधरी साहब, मेरी तो ख्वाहिश थी कि कुछ और बातें भी आपसे पूछूं, लेकिन ज़रा ये तो फरमाइएगा फवाद चौधरी साहब कि कोई मुलाकात, कोई बात, कोई ख़तो किताबत हुई आपकी खुद बानी पीटीआई से, या आप अभी ख्वाहिश रखते भी हैं या नहीं, आप ये देख रहे हैं कि हालात किस तरफ जाते हैं, तो फिर तो ये घर की सी बात है, जब दिल चाहेगा बानी पीटीआई से मुलाकात हो जाएगी। देखिए जाहिर है कि मैं तो चाहता हूँ कि उनसे मुलाकात हो और कुछ जो है वो चीजें बेशुमार हैं जो उनसे बात करने की, लेकिन मेरी बदकिस्मती से मेरी मुलाकात जो है वो नहीं हुई है, लेकिन राब्ता जाहिर है इंडायरेक्ट रहता है। अच्छा, वकला के हवाले से, और कई जो वकला हैं सारे वो जाहिर करते हैं, और आई हैव लॉट्स ऑफ रिगार्ड फॉर खान साहब, आपको पता ही है। आई नो। अदरवाइज आपको पता ही है सना कि अगर हमने पार्टी छोड़नी होती या खान साहब को छोड़ना होता तो हम कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम भी छोड़ के अगर जो है अपना ओन चौधरी साहब हैं, फैसल वोडा हैं और दोस्त हैं बेशुमार जो चले गए हैं, पोजीशंस पे चले गए हैं, हम भी जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन वो जो एक मंजर था ना फवाद चौधरी साहब, मैं इधर इमरान इस्माइल कराची में उनसे मैं अक्सर कहती हूँ, वो जो आप लोगों का एक इस्तेहकाम पार्टी का जो एक पूरा सिलसिला था, उसमें जो आप लोगों के चेहरे थे और उससे पहले जो कुछ हो रहा था, वो अया कर रहा था कि आप सब कुछ कर रहे हैं लेकिन बहुत बददिली से कर रहे हैं और उसमें आपकी ख्वाहिश शामिल नहीं है। लेकिन आज का जो पीटीआई का चेहरा है फवाद चौधरी साहब, बड़ी माजरत के साथ बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमने इनमें से किसी को देखा ही नहीं था। यानी अब शाह महमूद कुरैशी जैसी शख्सियत किस्सा पारी ना लगता है, लेकिन आज आपने तो नाम ले लिया, किसी जगह पे शाह महमूद कुरैशी का नाम नहीं है, वो लोग नाम भी भूल गए शायद। तो क्या वो जो पीटीआई का फेस थे लोग, लाइक यू पीपल, लाइक सम अदर इन कराची एंड पंजाब एज वेल, शफकत महमूद जैसे लोग और बहुत उमर चीमा, बहुत सारे लोग ऐसे, वो नहीं है। सो हाउ यू सी अबाउट द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ्यूचर विदाउट द फेस? इधर के लोग मौजूद हैं बट आप लोग तो एक फेस है ना बहरहाल। नहीं, जब इमरान खान बाहर आएंगे तो यही लोग दोबारा आपको जुड़ते हुए मिलेंगे। अच्छा, इसकी वजह यह है कि इमरान खान की जो मौजूदा लीडरशिप जो पीटीआई की है जी सर, वो तो खान साहब को जानती नहीं है, ना खान साहब उन्हें जानते हैं। ये तो एक फिल इन द ब्लैंक्स के तौर के ऊपर अभी जो है वो सिचुएशन है और पार्टी एक क्राइसिस से गुजर रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस क्राइसिस से जब निकलेंगे, जब खान साहब बाहर आएंगे तो पुराने लोग भी खान साहब के साथ जुड़ेंगे और बहुत सारे लोगों की जो कहानियां हैं वो खान साहब को पता है, बाकी तो किसी को पता भी नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लोगों ने क्या जतन किए हैं, जो कुर्बानियां दी हैं वो तो उन्हीं लोगों ने दी है ना जो कि 9 मई से पहले इमरान खान के साथ थे। बाद में जो दोस्त अभी आए हैं या क्या है, इन्होंने उस तरह से तो इनके साथ तो मुझे आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, लेकिन मुझे तो पूरी एक जिसे कहते हैं ना बार काउंसिल लगती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। हर चौथा शख्स वकील है या बैरिस्टर है या दीगर कुछ और है, वो बार लगती है मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वक्त के साथ साथ। वेल फवाद चौधरी साहब, मैं अगर आपसे, हाँ क्या कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही बात है। लास्ट क्वेश्चन आइए। अच्छा, बस मैं फवाद चौधरी साहब मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो 24 नवंबर की डेट है सर, सेटबैक तो नहीं हो जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, या हुकूमत का कोई सेटबैक तो नहीं देख रहे आप, या ये वैसे ठंडा ठंडा गेम है, ठंडा मौसम है, थोड़ी थोड़ी मौसीकी होगी, रागनी होगी और सब अपने अपने घर चले जाएंगे? ना सेटबैक क्या होना है? सेटबैक में तो देखिए ना, इशू यही है कि आपका जो इस वक्त सिचुएशन है उसके अंदर जो है वो यही है कि आपका जो अगर लोग जो हैं वो ज्यादा आ जाते हैं तो हुकूमत के लिए सेटबैक है। अगर लोग कम आते हैं और हुकूमत ने वही गिरफ्तारियां और ये सारे मामला करने हैं तो फिर उसमें जो है वो सिचुएशन वैसी जो है वो रहेगी, जो स्टेटस को है वो बरकरार रहेगा। सो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई पीटीआई ने को क्या लॉस होना है। कि अगर लोग या तो होना एक वॉलेंटरी हुकूमत करने दे रही हो और लोग ना निकले तो फिर तो पीटीआई का एक होगा कि जी वो नहीं कर सके। अगर जबरदस्ती जोर जबरदस्ती गिरफ्तारियां तशद्दुद ये होना है तो फिर देखिए पीटीआई को क्या फर्क पड़ना है, वो कहेंगे देखें ये हुआ है, हम अब दोबारा डेट देंगे। वेरी फेयर पॉइंट फवाद चौधरी, सच अ फेयर पॉइंट। अगर हुकूमत ये एनओसी दे दे कि जी आइए जहां चाहते हैं आप एहतजाज करें, दैट विल बी फेयर एंड टेस्ट केस फॉर द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बट अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता तो फिर सूरत हाल वैसी होगी जैसे हमने माजी में देखी।
वेल, थैंक यू वेरी मच साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी। हमने के लिए आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।